अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादियाँ ठीक ठाक होंगी, खैर आफियत से होंगी। तो शहज़ादियों, आपकी प्यारी बहन आपके लिए एक प्यारा सा मुन्नू सा व्लॉग लेकर आ चुकी है। तो शहज़ादियों, इस व्लॉग के अंदर बहुत ही जो है ना आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स आपकी प्यारी बहन आपके साथ शेयर करने वाली हैं। तो चले जी करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहज़ादियों, अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से अपने प्यारे से व्लॉग का और अपने प्यारे से दिन का आगाज़ करते हैं। तो यहाँ पर शहज़ादियों, सुबह का टाइम था और आपकी प्यारी बहन आ चुकी थी अपने प्यारे से मुन्नू से किचन में। तो शहज़ादियों, यहाँ पर हम बनाएंगे नाश्ता। तो शहज़ादियों, घर छोटा हो या बड़ा हो, किचन छोटा हो या बड़ा हो, तो सलीका मंदोरा जो होती है अपने घर को भरपूर सजाना जो है ना वो जानती है। तो बहुत से लोग जो शहज़ादियों जैसे कि सलीका मंद औरतें होती है, अपने छोटे से घर को भी वो महल की तरह खूबसूरत बना देती है, सजा देती है, संवार देती है। और बहुत सी औरतें अपने महल को भी बर्बाद कर देती हैं और उसको खंडर बना देती हैं। शहज़ादियों, बस सलीका जो होता है ना वो बहुत ही कारआमद होता है, तो आपने सलीका मंदी ज़रूर अपनानी है। तो शहज़ादियों, सुबह सुबह उठ के यहाँ पर शहज़ादे के लिए बना रही थी मैं मज़ेदार सा नाश्ता शहज़ादे के लिए, क्योंकि मेरे शहज़ादे को पराठा बहुत पसंद है, इसलिए हम अपने प्यारे से शहज़ादे के लिए पराठा बनाएंगे। तो शहज़ादियों, आपने अपनी ना छोटी छोटी आदतों को अपना लेना है, फॉलो कर लेना है। हस्बैंड के लिए जब भी नाश्ता आपने बनाना है ना, तो कोशिश हस्बैंड के लिए जब भी आपने नाश्ता बनाना है या बच्चों के लिए बनाना है, किसी के लिए भी खाना बनाना है, ज़रूरी नहीं कि फैमिली मेम्बर्स के लिए, जब भी शहज़ादियों आपने खाना बनाना है, आटे को पकड़ने लगे, काम करने लगे, कपड़े धोने लगे, बर्तन धोने लगे, नाश्ता बनाने लगे, खाना बनाने लगे, लंच कुछ भी शहज़ादियों करने लगे, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपने लाजमी पढ़नी है। तो शहज़ादियों, कहते हैं कि जब हम बिस्मिल्लाह से अपना जो है ना दिन का आगाज़ करते हैं, हर काम का शहज़ादियों आगाज़ करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे कामों में बरकत पड़ जाती है। तो शहज़ादियों, ये भी कहा जाता है जब आपने कुकिंग करने लगे, समटाइम ऐसे होता है ना, किसी गेस्ट ने आना हो, किसी ख़ास मेहमानों ने आना हो, तो हम क्या कहते हैं, खाना कहीं ख़राब ना हो जाए, खाना जो है ना वो मज़े का बनना चाहिए। तो शहज़ादियों, आपने ये आदत अपनी ज़िंदगी में डाल लेनी है। जब भी आपने कुकिंग करनी है ना, तो मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादियों, आपने सूरत कोसर पढ़नी है और खाने को मिनटों में जो बना लेना है बिना डरे। शहज़ादियों, सालन के अंदर, खाने के अंदर, चावलों में, डेज़र्ट में, सब चीज़ों में इतना मज़े का शहज़ादियों जायका आ जाना है कि सब ने आपके हाथ चूमने स्टार्ट कर देने हैं। तो आपने सूरत कौसर पढ़ के खाना बनाना है। मेरे कहने पे शहज़ादियों, आपने ट्राई ज़रूर करना है। ट्रस्ट मी शहज़ादियों, आपने कहना है कि आपकी ज़िंदगी में जो है ना वो बड़ी ही आसानी हो गई है। आपने कहना है प्यारी बहन, जब भी खाना बनाते हैं तो खाना बहुत मज़े का बनकर तैयार होता है। तो शहज़ादियों, ये सारी टिप्स हम फॉलो, जो भी मैं टिप आपके साथ शेयर करूँगा, आपने लाज़मी उसको फॉलो करना है। तो देखिएगा शहज़ादियों, अच्छा, जब अब इस पे आ जाते हैं, जब भी शहज़ादियों आपने कोई भी पराठा बनाना है, उसको लो फ्लेम पे बनाइएगा। शहज़ादियों, लो फ्लेम पे बनाने का मकसद ये होता है कि पराठा एक तो जूसी बन, मतलब नरम किस्म का पराठा बन जाता है कि मुंह के अंदर घुल जाने। अगर आपने फुल फ्लेम किया हुआ है, पराठा जल भी सकता है, जल जाएगा, अकड़ जाएगा, कालक मतलब जलने की स्मेल आएगी। तो शहज़ादियों, जब हल्की आंच पे पराठा बनाएंगी ना आप, तो पराठा बहुत ही प्यारा खस्ता सा बनकर तैयार होगा और मज़े का भी बहुत बनकर तैयार होगा। तो सब आपके हाथ के पराठे के दीवाने हो जाएंगे। शहज़ादियों, ऐसे पराठे आपने बनाने हैं। तो यहाँ पर माशाल्लाह से शहज़ादियों, हमारा मज़ेदार सा खस्ता सा पराठा बनकर हो चुका था तैयार और दूसरे चूल्हे पे शहज़ादियों मैंने चाय रखी थी। कोशिश किया करो शहज़ादियों, ये नहीं कि अब आपने पराठा बना लिया और उसके बाद आपने चाय रखी, नहीं शहज़ादियों, आपने क्या करना है, एक साइड पे चाय चढ़ा दें, दूसरे साइड पे जो है ना अपना नाश्ता बनाना स्टार्ट कर दें। ऐसे ही शहज़ादियों, अगर नॉर्मली रूटीन में अगर आपको कोई कह दे कि रोटी बना दो, तो ये नहीं करना कि पहले रोटी बनानी फिर सालन गर्म करना है। नहीं शहज़ादियों, रोटी बनाएं, दूसरे चूल्हे पे सालन गरम करें और साथ ही सर्व कर दें। कोशिश करें शहज़ादियों, मैं कहती हूँ जो इंसान एक्टिव होता है ना, उसकी लाइफ जो है ना बड़ी आसान हो जाती है। जो बेचारा इंसान सुस्त होता है ना एक ही काम में, उसको जहाँ एक्टिव इंसान को 15 मिनट लग रहे हैं, वहाँ सुस्त इंसान को 40 से 50 मिनट लग जाते हैं। तो शहज़ादियों, कोशिश किया करो कि अपनी लाइफ के अंदर अपने आप को एक्टिव रखा करें। जब शहज़ादियों बंदा एक्टिव रहता है ना, तो सब काम आसानी से कर लेता है।
तो यहाँ पर शहज़ादियों ये बहुत ही मज़े का ब्रेकफ़ास्ट जो है ना मैं बना रही थी। अच्छा, इसके अंदर डाला मैंने दलिया, बंद गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, ये सारी चीज़ें ऐड की और जो है ना दलिया ओवरनाइट भिगोया हमने। फिर उसको जो है ना 2-3 बॉयल दिलाए और अंडे के जो है ना अंदर दलिए को डाल दिया। शहज़ादियों ये इतना ज़्यादा हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट है, तो आपने अपनी आदत बना लेनी है कि अपने इस टाइप के हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट जो है ना वो किया करने हैं। हेल्दी ये वाला ऑमलेट लाजमी बनाएं, वीक में 1 मरतबा तो 2 मरतबा लाजमी बनाकर खाएं। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है और इसके अंदर प्रोटीन से शहज़ादियों ये भरपूर जो है ना अंडा होता है। जो लोग डाइट करते हैं, डाइट कॉन्शियस हैं, तो शहज़ादियों ये एग को बनाना बिल्कुल भी आपने नहीं भूलना। ट्रस्ट मी, एक मरतबा आप खाएंगी ना और आप इसकी दीवानी हो जाएंगी। तो आज मैंने सबके लिए जो है ना ये ऑमलेट बनाया। शहज़ादियों सबको ये बहुत पसंद आया था क्योंकि बना ही बहुत मज़े का था। तो मैंने तो आपको पता है ये यहाँ पर मैं बना रही थी अपनी प्यारी सी बहन के लिए और अपने लिए ये मज़ेदार सा ऑमलेट। तो यहाँ पर शहज़ादियों माशाल्लाह से मम्मा का ऑमलेट बनकर तैयार हो गया। और यहाँ पर शहज़ादियों मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने मेरी मम्मा के लिए ज़रूर दुआ करनी है। काफ़ी दिन से उनकी ना तबीयत जो है ना वो ख़राब है, तो आपने उनको अपनी दुआ में ज़रूर याद करना है। अल्लाह पाक मेरी प्यारी सी मम्मा को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, क्योंकि बड़ों के साथ ही शहज़ादियों घर में बरकतें होती हैं और घर में रौनकें होती हैं। तो अल्लाह पाक सबके बड़ों को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। उनके सदक़े मेरी मामा को भी अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। तो यहाँ पर शहज़ादियों मेरी प्यारी सी बहन का नाश्ता बनकर हो चुका था तैयार और मैंने जो है ना वो एग के साथ ली थी ब्राउन ब्रेड। जैसे कि एज़ यूजुअल आपको पता है मैं ब्राउन ब्रेड ही लाइक करती हूँ। तो शहज़ादियों माशाल्लाह से नाश्ते हमारे यहाँ पर जो है ना वो बन चुके हैं। तो यहाँ पर फिर मैं आ गई थी छत पे। यहाँ पर मैंने जो है ना वो सारे कपड़े फैलाए। अच्छा, इतनी ज़्यादा धूप जो थी ना, लेकिन धूप में वो जो कहते हैं ना कि तपश, वो बिल्कुल भी नहीं थी। आजकल शहज़ादियों मौसम जो है ना वो चेंज होना स्टार्ट हो गया। रात को आंधी आई थी तो मैट हमने कल धुलवाए थे हेल्पर से, तो वो सारे जो है ना मिट्टी में पड़े। फिर मुझे दोबारा इनको धोना पड़ा। फिर शहज़ादियों मैंने इनको दोबारा धोया। और यहाँ पर शहज़ादियों ये बाहर का व्यू था। अब यहाँ पर मैं आ गई किचन में क्योंकि मुझे बनाना था सबके लिए खाना। तो शहज़ादियों कोशिश किया करो कि अपने खाने को टाइम पे बना लिया करो। मेरी कोशिश होती है कि मैं दोपहर के टाइम जो है ना वो खाना बना लेती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि जैसे ही ज़ोहर की नमाज़ हो ना, नमाज से पहले मेरा खाना जो है ना वो बन जाए। तो तकरीबन 2 बजे तक, 2:30 बजे तक मेरा खाना बन जाता है। तो यहाँ पर शहज़ादियों फिर मैंने मसाला बनाना था। मम्मा ने जो है ना वो रात को ना चने भिगो के रख दिए थे। तो मैंने मम्मा को कहा था मम्मा आप फिर चने भिगो देना और मैं सुबह जो है ना वो खाना बना लूँगी। फिर मम्मा ने ना चने भिगो दिए थे। तो यहाँ पर शहज़ादियों ओवरनाइट चने जब भीगे हो ना, फिर थोड़ा सा टाइम ही लगता है और खाना जल्दी बन जाता है। अच्छा शहज़ादियों, जब भी आपने चने का सालन बनाना है ना, ब्लैक चने हो, वाइट चने हो, इस तरीके से आपने ग्राइंड करके मसाला जो है ना सारे मसाले अदरक, टमाटर, लहसुन, प्याज, हरी मिर्च डालना है। शहज़ादियों आपकी ग्रेवी बड़ी ही मज़े की बनकर तैयार होगी। और अदरक, लहसुन और प्याज, टमाटर ऐसे चनों के सालन में या शोरबे वाले सालन में शहज़ादियों नज़र आए ना तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते और मुंह में जब जाते हैं तो मुझे तो बहुत बुरे लगते हैं। इसलिए शहज़ादियों मैं जब भी चने का सालन बनाती हूँ ना, मैं इस तरीके से ना सारी चीज़ें ग्राइंड करके जो है ना वो डाल देती हूँ। और बाकी जो टिप ये है ना मज़े का सालन बनने की, कि आपने सालन की ना भुनाई बड़े अच्छे तरीके के साथ शहज़ादियों करनी है। जितनी आप चने के सालन की भुनाई करेंगे ना, ट्रस्ट मी शहज़ादियों, बहुत मज़े का जो है ना आपका सालन बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर शहज़ादियों सिर्फ 10 मिनट मैंने इसको लगाए थे और दूसरी साइड पे मैंने कहा चलो मौके का फ़ायदा उठाया जाए और अभी मेरे पास टाइम है तो चलो चावलों को भिगो दिया जाए। जब तक चनों ने हमारे थोड़े बहुत गलना है ना, कुक होना है, तो उतनी देर तक चावल भी भीग जाएंगे। तो शहज़ादियों यहाँ पर मैंने निकाल लिए थे चावल और चावलों को मैंने अच्छे से जो है ना अपने प्यारे प्यारे मुन्नू मुन्नू हाथों से धोकर रख दिया था। और यहाँ पर शहज़ादियों जो है ना, अब प्रेशर हटाना तो याद आया, ऑयल तो डाला ही नहीं। तो यहाँ पर शहज़ादियों पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से अपने ऑयल को जो है ना इसके अंदर डब्बे के अंदर डालते हैं। तो शहज़ादियों जब भी आपने कोई भी काम करना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मस्ट आपने पढ़ना है। तो देखिएगा आपकी हर चीज़ में बहुत सी बरकतें पड़ जाएंगी और जो है ना आपकी चीज़ कभी भी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेंगी। तो शहज़ादियों बिस्मिल्लाह जो है ना अपनी एक आदत बना ले कि आपने जो है ना वो जब भी कोई काम करना है बिस्मिल्लाह पढ़ के आपने जो है करना है। जब भी शहज़ादियों आपने घर से बाहर जाना है, अपने ऊपर, अपनी फैमिली
फैमिली मेम्बर्स पे आयतुल कुर्सी पढ़ के ना, आयतुल कुर्सी पढ़ के आपने अच्छे से जो है ना वो 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ के फूंक मारनी है। तो इस आपका जो सारा सफ़र शहज़ादियों बहुत अच्छे तरीके के साथ गुजरेगा, बिना किसी आफत के, किसी मुश्किल के, किसी अजियत के। आप जो है ना खैर व आफियत से अपने घर के अंदर जो है ना वो वापस आएंगे। तो शहज़ादियों जब भी सफ़र पे जाओ तो अपनी आदत बना लें कि आपने आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने ऊपर ज़रूर फूंक मारनी है। तो देखिएगा आप जो है ना अल्लाह पाक आपकी हिफाजत ज़रूर करेगा, हर मुश्किल में अल्लाह पाक आपकी हिफाजत करेंगे। तो यहाँ पर शहज़ादियों ऑयल भी मैंने डाल लिया था और घी भी डाल लिया था, और साथ ही साथ जो है ना यहाँ पर मैंने जो है ना वो दूसरी साइड पर मैंने प्रेशर को ना 10 मिनट वेट लगाया था। 10 मिनट भी शहज़ादियों हो गए थे, और यहाँ पर पतीली में मैंने डाला थोड़ा सा ऑयल, और यहाँ पर चावल बनाने थे चनों के साथ। तो प्याज मैंने डाला, प्याज को थोड़ा सा शहज़ादियों हमने गोल्डन करना है, बहुत ज़्यादा इसको डार्क कलर हमने हरगिज़ नहीं देना। तो चलो जी, जब तक प्याज ब्राउन होते हैं तो मैंने कहा चलो अपने चनों को भी देख लेते, चने हमारे कहाँ तक पहुँच चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह से यहाँ पर शहज़ादियों पानी हमारा जो है ना, मैंने थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा था मैंने वो निकाल लिया। मैंने कहा इसकी अच्छे से भुनाई करूँगी, अगर पानी ना निकालती तो इसको पका पका के ना चने हमारे ओवर कुक हो जाने, तो मैंने पानी निकाल लिया। मैंने कहा पानी बाद में ऐड करूँगी। तो शहज़ादियों जो पैकेट थे ना, मैंने कहा इसको अच्छे से जो है ना हम चनों के अंदर ही डाल दे, तो थोड़ा बहुत ऑयल और या फिर थोड़ा बहुत शहज़ादियों जो घी बचा था ना, मैंने अच्छे से शॉपर जो है ना वो साफ़ करके इसके अंदर जो है ना वो ऑयल डाल लिया। तो शोरबे वाला सालन शहज़ादियों जब भी आपने बनाना है कोशिश करनी ऑयल कम डालें, क्योंकि वो ज़्यादा सारा ऑयल जब ऊपर आ जाता है उसको उतारना मुश्किल होता है और खाना मुश्किल होता है। यहाँ पर शहज़ादियों ज़ीरा डाला मैंने, बहुत मज़े की खुशबू आती है, ज़ीरा डालने से एक बहुत मज़े का टेस्ट आता है और आपकी खाने का जायका शहज़ादियों ज़ीरे के साथ दुबाला हो जाता है। यहाँ पर शहज़ादियों आपके साथ एक टिप शेयर करूँगी कि जब भी आपने चावल बनाने तड़के वाले हरी मिर्च साबुत डालिएगा, इतना मज़े का फ्लेवर आता है शहज़ादियों तड़के वाले चावल में। और थोड़ा सा मैंने ज़ीरा डाला है क्योंकि चने के साथ बना रही हूँ, तो सिंपल सा तड़का लगाएंगे और कुछ भी शहज़ादियों इसके अंदर ऐड नहीं करना, लेकिन बहुत मज़े के चावल आपके बनकर तैयार होंगे। शहज़ादियों हरी मिर्च के साथ ना बड़ा ही मज़े का फ्लेवर आता है चावलों के अंदर, तो आप एक मरतबा डाल के देखिएगा। बाद में आपने घर पे मिर्च ना भी होगी, आपने दुकान से मंगवा के डालनी है कि वाकई में बहुत मज़े का जायका आता है। तो यहाँ पर शहज़ादियों माशाल्लाह माशाल्लाह से बातें करते करते हमारे चने भी अच्छे तरीके के साथ चनों की माशाल्लाह से भुनाई हो चुकी थी। चनों के अंदर जो ऑयल डाला था, चनों ने ऑयल अच्छे से जो है ना ऑयल छोड़ दिया था। यहाँ पर माशाल्लाह से अब हम इसके अंदर डालेंगे पानी। तो अब मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया, मैंने जो चनों के अंदर से निकाला था ना वो पानी मैंने इसके अंदर शहज़ादियों ऐड कर दिया। अब थोड़े से पानी की हमें और ज़रूरत थी तो थोड़ा सा पानी डाल लेंगे। फिर इसको शहज़ादियों हल्की सी आंच पे हमने रख देना है। शहज़ादियों धीमी धीमी आंच पे जब चने पकेंगे ना तकरीबन 20 से 25 मिनट, आधा घंटा, तो बहुत मज़े का फ्लेवर इस जो है ना वो चनों के अंदर आ जाएगा। अच्छा शहज़ादियों, चने की ग्रेवी को अगर आप ज़्यादा मज़ीद थिक करना चाहते हैं तो मैंने क्या किया, थोड़े से चनों को निकाला, उसको अच्छे से मैश किया और फिर जो है ना इसके अंदर डाल दिया। तो बड़ा ही मज़े का शहज़ादियों शोरबा बनकर तैयार हुआ था और ग्रेवी जो है ना शोरबा जो था वो थिक थिक जो है ना हो गया था। अच्छा शहज़ादियों, अगर आपके भी चावल नीचे लग जाते हैं, अब इस प्रॉब्लम का भी सलूशन आपकी प्यारी बहन लेकर आ चुकी है। आपने क्या करना है, मोटा तवा ले लें, कोई पुराना तवा है, आपने उसको रखना है नीचे और चूल्हे का फ्लेम आपने बढ़ा देना है। और तो 5 मिनट आपने तेज़ आंच रखनी, उसके बाद 5 मिनट आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे रखनी। तो देखिएगा शहज़ादियों, चावल आपके नीचे बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। तो यहाँ पर शहज़ादियों चावलों को लगाया दम, तो थोड़े से बर्तन थे, मैंने कहा इनको भी अच्छे से वॉश कर लिया जाए। तब तक शहज़ादियों मेरे सालन ने बनना था, लाइट से फ्लेम पे सालन को रखा और दम पे शहज़ादियों मैंने चावलों को रख दिया। तो मैंने कहा जब तक दम लगना है तो यहाँ पर फ्री खड़े रहने से अच्छा है कि मैं अपने काम को मुकम्मल कर लूँ। तो शहज़ादियों आप भी अपनी ये आदत अपनाएं कि जब भी आपका जो है ना फ्री खड़ी हो या चावलों को दम लगाया या चाय आपने पकने के लिए रखती, तो साथ साथ अपने छोटे मोटे काम कर लिया करें। जब इंसान, अच्छा पहले मेरे ये होता था, मैं कहती थी चलो थोड़े से बर्तन थोड़े से और हो जाएंगे फिर जो है ना हम इसको वॉश करेंगे। ये होता है कि शहज़ादियों फिर ज़्यादा टाइम लग जाता है और जो है ना जब हम इतने ज़्यादा बर्तन इकट्ठे कर लेते हैं ना, फिर जो हमारा 5 मिनट का काम होता है
वो घंटे पे चला जाता है। तो कोशिश किया करें कि फिर वो हमारा एक हमें स्पेशल टाइम निकालना पड़ता है कपड़े वॉश करने के लिए, तो शहज़ादियों बर्तन वॉश करने के लिए सॉरी। तो शहज़ादियों किचन में जब भी हो ना तो साथ ही साथ अपने बर्तन जो है ना थोड़े-थोड़े करके धो लिया करें। थोड़े-थोड़े शहज़ादियों फ़ील ही नहीं होता है कि हम बर्तन धो रहे हैं, लेकिन ज़्यादा जब होते हैं ना तो उनको देख के ही शहज़ादियों बर्तनों को चक्कर आ रहे होते हैं कि इतने ज़्यादा बर्तन। तो थोड़े से शहज़ादियों आसान होते हैं। वो कहते हैं ना कि आज का काम जो है ना कल पर मत डाल, तो वही हिसाब होता है कि थोड़ा-थोड़ा करके करेंगे ना तो आसानी होगी। तो बर्तन भी धुल गए माशाल्लाह माशाल्लाह से। चावल भी हमारे बड़े खिले-खिले से और प्यारे से चावल जो है ना शहज़ादियों हमारे चावल बन चुके थे। अब झटपट से मैंने अपने प्यारे से भाई का खाना पैक करना था और मैंने कहा चलो सालन को भी देख लेते हैं कि सालन जो है ना माशाल्लाह से कहाँ तक पहुँच गया। तो सालन अपनी मंजिल तक पहुँचने ही वाला है शहज़ादियों। यहाँ पर मैंने इसके अंदर डालना है धनिया, और धनिया जब डाल लेंगे ना तो सालन की शक्ल जो है ना आ जाएगी। वो कहते हैं ना इंसान जितना मर्जी खूबसूरत हो थोड़ी सी क्रीम लगा ले तो ब्लश करने लग जाता है, बड़ा साफ़ सुथरा इंसान लगने लग जाता है। और इसीलिए शहज़ादियों सालन की सीरत जितनी मर्जी अच्छी हो लेकिन सूरत भी तो डिपेंड करती है ना। तो धनिया डालने से कितनी प्यारी ग्रीनरी सी इसकी हो गई है सूरत। तो यहाँ पर माशाल्लाह से सालन बन चुका था। सूखे धनिया का पाउडर डाला मैंने, इसके साथ शहज़ादियों बहुत मज़े की खुशबू आती है। सब कुछ ख़त्म हो जाए लेकिन सूखे धनिया का पाउडर ख़त्म नहीं होना चाहिए, बहुत मज़े की खुशबू आती है। तो साथ ही साथ डाला थोड़ा सा गर्म मसाला अपने जो है ना वो टेस्ट को बढ़ाने के लिए। टेस्ट इसके साथ और ज़्यादा शहज़ादियों दुबाला हो जाएगा। तो यहाँ पर शहज़ादियों माशाल्लाह से सालन भी बन चुका था, चावल भी बन चुके थे, बर्तन भी वॉश हो चुके थे और क्लीनिंग भी हमारी हो चुकी थी। माशाल्लाह से सारे काम डन हो चुके थे, बस रह गया था मेरा नमाज़ पढ़ना। तो जल्दी से मैंने फिर खाना पैक किया, फिर मैंने जो है ना नमाज़ अदा की। फिर इतना सुकून मुझे हो जाता है नमाज़ पढ़ के कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम हो गए और नमाज़ भी पढ़ ली। और समटाइम ऐसे होता है मैं लेट हो जाऊँ, नमाज़ रह जाती है, फिर मुझे बहुत दुख होता हो मैंने कामों के चक्कर में नमाज़ को मिस कर दिया शहज़ादियों, फिर मुझे बहुत गिल्ट फील होता है। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि कामों को जल्दी से वाइंड अप करके अल्लाह को भी तो याद करना है ना हमने। तो शहज़ादियों ओके।